श्रावण के महीने में ही भगवान शिव को अभिषेक क्यों प्रिय है? प्रायः सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि शास्त्री जी, श्रावण में ही शंकर जी की पूजा विशेष क्यों है? शंकर जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी महीने में पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। कहा गया है कि भगवान नारायण श्रृंगार प्रियः अभिषेक शिव शंकर। नारायण भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करिए, राम जी का श्रृंगार करिए, विष्णु भगवान का बहुत प्रिय है। भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है। अब शिव कौन है? बोले संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो शिव ही रूप है। शिव रूपम पिंडे यदि ब्रह्मांडे शिव रूपम। संपूर्ण जीवात्मा में बैठे हुए सच्चिदानंद रूपम शिवोहम। और संपूर्ण प्रकृति में जहां भी आपको दर्शन हो रहे हैं ये पूरा यूनिवर्सल शिवमय है। इसलिए शिव के दो विग्रह हैं, साकार जो हमें दिखाई पड़ रहा है, निराकार लिंग रूप में जो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, आत्मलिंगम आदि। भगवान शंकर जी के पाद अर्थात चरण ये धरती है, और ये जो आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, सुंदर सुंदर से तारे, ये भगवान शंकर के एक गले में पड़े हुए रत्नों के हार हैं। जो आपको बादल दिखाई पड़ रहे हैं भगवान शिव की जटाएं हैं। सुंदर छटा है भगवान शिव की जटाओं की। और वो बादल जब बरसते हैं तो भगवान के चरणों का अभिषेक होता है। पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ ग्रीनरी, पृथ्वी में संपूर्ण वृक्षों का अभिषेक हो रहा है, संपूर्ण नदियों का अभिषेक हो रहा है, मानो शिव का अभिषेक हो रहा है। इस समय अगर भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करते हैं तो आपको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। आप मानो पूरे प्रकृति से कनेक्टेड हो जाते हैं। एक एक बूंद भगवान के चरणों में पड़ रही है। बड़े भाव, बड़े विभोर, बड़े आनंद से प्रकृति का आनंद लेते हुए जब बाबा का अभिषेक करते हैं तो बाबा विशेष प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्रावण के अभिषेक का विशेष महत्व है। शिव पुराण में भी भगवान भोलेनाथ स्वयं पार्वती से कहते हैं कि श्रावण में तो कोई एक लोटा जल भी मुझे चढ़ा देता है तो मुझे प्रिय हो जाता है। उसको मैं शिव पद का मतलब होता है स्वयं का अपना स्थान। जैसे प्रधानमंत्री का पद है और कोई व्यक्ति जाए तो प्रधानमंत्री अपने कुर्सी में उसको बैठा ले, अपने पद में बैठा ले, परंतु लौकिक और भौतिक जगत में नहीं देखने को मिलेगा। परंतु शिव पुराण में लिखा है कि जब भगवान भोलेनाथ का कोई अभिषेक करता है श्रावण में तो भगवान अपने पद पे, अपने स्थान पे, अपनी कुर्सी में बैठा देते हैं उस व्यक्ति को। इसलिए श्रावण में सब लोग भगवान का निरंतर अभिषेक करो, अर्चना करो। निरंतर आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।